हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, सही हदीस है। लोगों को वो हदीसें तो याद होती हैं जिसमें सदक़े की तरगीब है, वो भी हदीसें याद रखनी चाहिए। सदका करना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, अंदाज ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सहाबी आए, अंसारी सहाबी, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह घर में क्या है? फाक़े, कुछ भी नहीं है खाने में। वो वाकई बेचारे मुस्तहिक थे, उन्हें तो नबी वैसे ही दे देते ना, वो झूठ थोड़ी बोल रहे थे नबी की खिदमत में आके। कुछ भी नहीं है घर में। आपने फरमाया कुछ तो होगा, सब सहाबा बैठे हुए हैं, कुछ तो होगा। फरमाया सिर्फ एक प्याला है। जाहिर है वो प्याला है जिसमें डाल के खाना खाते हैं, वही अगर बेच दें तो खाना आएगा तो प्लेट ही नहीं रहेगी घर में, बर्तन ही नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो प्याला उठा के ले आओ। क्या करो? ये हदीस तो प्याले के बारे में, आपने जब किसी को देखना है तो आपने अपने हिसाब से उससे इंटरव्यू लेके, ये नहीं कि प्याला उठा के ले आओ क्योंकि हदीस में आ रहा है। अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ क्या लेकर आओ? प्याला। वो ले आओ उठा। नबी ने उनको तरीका सिखा रहे हैं, कैसा प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अंदाज था। आप ये भी तो कह सकते थे भाई उस प्याले को बेचो, ये खरीदो, यूं करो जाओ। तो आपने मुअल्लिम को भी बता दिया कि तुमने गरीब को सही रास्ता भी दिखाना है और उसके साथ इस रास्ते में ताउन भी करना है। वो बेचारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने उसको समझा के निकल लिए, वो कंफ्यूज है यार मैंने क्या करना है। हर आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुव्वत फैसला नहीं। तो आपने बता दिया कि उसके साथ ताउन करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है। तो आप ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला बेचो और ये करो और वो करो और खुद ही कर लो सारा कुछ। फरमाया ले आओ। जैसे जैसे कह रहा हूं ना वैसे वैसे गोया उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, भीख से उंगली पकड़ के छुड़वा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी खिदमत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को खाना दे देते, सदका दे देते, अगले दिन फिर आ जाते, वो अगले दिन फिर आ जाते, वो तो खाओ खत्म। और थोड़े दिनों में क्या होता, उनकी ज़ौजा भी यही, बच्चे भी यही कर रहे होते। ये भीख ऐसी बीमारी है जो नस्लों में चलती है। खानदानी भिखारी होते हैं बाज लोग, अरे हमारे अब्बा भी यही काम करते थे ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ प्याला उठा के ले आओ। वो साहबी परेशान है, क्या होगा भाई? ठीक है, नबी ने कहा है ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कौन खरीदेगा? हर चीज़ का कोई ना कोई तलबगार होता है। एक सहाबी ने फरमाया 1 दिरहम में ये मुझे दे दें। आपने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा? भाई अब बिजनेस का तो उसूल है ना, सरमाया चाहिए तो जितना ज़्यादा सरमाया ले सकते हो। अबे यार भाई बिजनेस का तो उसूल है, हलाल सरमाया है। तभी ये याद रखो इस्लाम ने किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं की है। नबी ने फरमाया दाउन नास, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन मत करो। इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह चीज़ों की कीमतें खुद मुतय्यन करता है। जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने बढ़ानी होती है मार्केट से शार्ट कर देगा उसको, जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने घटानी होती है मार्केट में अल्लाह उसको वाफर मिकदार में फेंक देते हैं। इसलिए असल उसूल यही है कि किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं है। आप जो अपनी चीज़ धोखा ना हो उसमें, जिस कीमत पे चाहे बेचें। लोग कहते हैं वो तो फिर इतनी कीमत चीज़ महंगी हो जाएगी, भाई वो आपसे ना खरीदे, वो साथ वाले से खरीद ले। क्या ख्याल है? तो वो तो खुद ब खुद, हाँ गड़बड़ जब होगी जब ताजिर मिलके आपस में ईका कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि इससे कम पे नहीं बेचना, ये नाजायज़ है। इसी वजह से फिर हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ता है, चीज़ों की कीमतें मुतय्यन करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा 1 दिरहम में। आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। उससे ज़्यादा बोली लग नहीं रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन ख़रीदेगा? सहाबी ने क्या कहा? मैं 2 दिरहम में। 2 दिरहम में ख़रीदा। 2 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिए। फरमाए 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर आओ और 1 से अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आओ, गुजारा चलाओ फ़िलहाल, क्योंकि अब भूख का भी तो कोई इलाज करना है ना। तो वो गए, 1 दिरहम से क्या ख़रीदा? गुजारे लायक। ये नहीं कि पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं। आज ये भी होता है, अपनी हरकतें ठीक नहीं हैं, इतनी अर्निंग नहीं है जितना घर में खर्चा शुरू कर दिया और कह रहे हैं खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, खर्चे ही नहीं पूरे। और कहाँ से पूरे होंगे भाई आपके? आपकी औकात
दुकान आपकी पकौड़ों की है और बातें क्या कर रहे हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो। तो अपनी औकात देखकर अपने पांव फैलाओ ना। वो जो भी बेचारों को मिला होगा जौ की रोटी, भाई फिलहाल बेगम, मेरी अपनी आदत क्या है कि मैं अक्सर मैं कभी भी कोशिश करता हूं किसी भीख मांगने वाले को नहीं दूं, इल्ला ये कि जब 100% इत्मीनान हो जाए कि वाकई ये मुस्तहिक है और कुछ कर नहीं सकता, वो एक अलग बात। मैं जब मेरे पास भी लोग कुछ सदक़े वगैरह के पैसे भेजते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से भी सदका करता हूं, तो मैं किसी मजदूर को तलाश करता हूं, क्योंकि ये पता है कि ये बेचारा अगर मालदार होता तो इतनी टफ मजदूरी, बोलो भाई, ना कर रहा हो। ये मालदार नहीं है तो ये मजदूरी कर रहा है। नंबर 2, ये आदमी लालची नहीं है। लालची होता तो मेहनत, गड़ा थोड़ी खोद रहा होता, वो रक्षा थोड़ी चला रहा होता। तो ऐसे आदमी को बगैर मांगे दे दो, और सरसरी गौर करो कि ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। अगर लग रहा है तो ज़कात भी दे सकते हैं उसको, नहीं तो सदका तो बहरहाल, सदक़े में तो ये कोई कानून नहीं है, सदका तो मालदार को भी दिया जा सकता है, तो गरीब को क्यों नहीं दिया जा सकता, वो तो और ज़्यादा सवाब है उसमें। और बाज़ दफ़ा अगर मेरे पास कोई बड़ा अमाउंट हो तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी गरीब से ये पूछता हूँ, जो इंटरव्यू लेता हूँ ना, कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्या है। वो उसको नहीं पता होता ये मौलवी साहब मुझे चंदा देंगे। अगर पहले पता चल जाए ना तो फिर छोड़ू होते हैं। फिर आजकल ये गरीब क्या होते हैं, लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, कह रहे मुझे 2-3 करोड़ रुपए मिल जाए ना फिर ऐसी बातें शुरू करते हैं। उनको नहीं पता हो वैसे ही है, हेलो हाय, और भाई तबीयत सेट अंडी वालान खा टोल मोल। अगर पठान है तो थोड़ा सा पश्तो मश्तो मारी, पंजाबी है तो थोड़ा सा उसमें, और भाई पाण की हाल है तो ठीक ठाक हो, इस तरह की थोड़ी सी गल्ला शल्ला करके तो थोड़ा सा उसको मानूस किया। उसके बाद उससे रिपोर्ट तलब की, और भाई क्या कर रहे हो, घर भर कैसा चल रहा है। तो जो इज्जतदार आदमी होता है वो पहली दफ़ा में तो यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब ये नहीं कि हम भाग गए, इसका मतलब है बंदा सफ़ेद पोश है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह का दिया माशाल्लाह बहुत कुछ है। बच्चे कितने आपके जी? 2-3 दर्जन बच्चे हैं माशाल्लाह। एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे होते नहीं किसी के। और कौन है घर में? यार वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, तनख्वाह कितनी है? कहना अल्हम्दुलिल्लाह ये दिहाड़ी हो जाती है। तो इस दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है? हाँ भाई हो जाता है। इसका मतलब है कि गुजारा नहीं होता, क्योंकि इस दिहाड़ी में असबाब की दुनिया में इतने बच्चों के साथ गुजारा नहीं होगा। तो भाई उसको लिफाफा चुपके से पकड़ाओ और पतली गली से निकल लो। और इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या है? बाज़ दफ़ा ये भी मेरी कोशिश होती है, कभी इसमें कामयाब होता हूँ, कभी नहीं भी होता, और कभी ये कोशिश नहीं भी करता, टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत होगी, अपनी कौम की खिदमत होगी, और अपाहज ना बनाए लोगों को। फिर मैं उससे कहता हूँ कि यार ये आप इससे आसान काम क्यों नहीं कर लेते? या कोई वाकई बेरोजगार है, वो भी ऐसा भी हुआ है, भिखारी आया हट्टा कट्टा, मैंने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं? कह रहे हैं यार आजकल रोजगार नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, हमारी मस्जिद में काम हो रहा था, मैंने कहा यार ये सारा काम यहाँ निपटा दो, ये कर लो, ये गड्ढा आप खोद दो। आप मुझसे 100 रुपये मांग रहे हो, मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा एक दिन के, या 3000 रुपये दे दूंगा एक दिन की दिहाड़ी। अब फौरन पतली गली से निकल लिया। भाई जब आप हट्टे कट्टे हो, आपकी बॉडी से लग रहा है कि आप कुदाल किसी के सर पे भी मार सकते हो, इतनी ताकत है, भाई क्या करना है? अपाहज आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है, और अपाहज बनाने वाले लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं है।